चीन युद्ध को भड़काना चाहता है, यह तो जगजाहिर है। चीन की हरकतों को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ताइवान ने युद्ध को लेकर क्या तैयारी की है, इसको भी जानना जरूरी है। ताइवान में भी जंग का माहौल बना हुआ है। ताइवान अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ताइवान ने 20 युद्धपोत और 75 लड़ाकू विमान जंग को लेकर तैयार किए हैं। ताइवान के लोग अपनी एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने के लिए तैयार है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर चीन और ताइवान के बीच के संभावित युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। जब चीन की ड्रैगन आर्मी ताइवान को निगल जाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, उस वक्त ताइवान के अंदर आखिर क्या हो रहा है? चीन के संभावित हमले को लेकर ताइवान की तैयारी आखिर क्या है? चेतावनी देने के लिए ताइवान पर चीन ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? क्या चीन का मुकाबला ताइवान कर सकेगा? और ताइवान में शेयर मार्केट का गिरना क्या युद्ध का संकेत है? सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये ताइवान की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें हैं। ये विमान नेटो और अमेरिका ने ताइवान को सौंपे हैं, लेकिन इन पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताइवान के लड़ाके, जो चीन को चुनौती देते हैं। ये हैं ताइवान की मिलिट्री के सुपर कमांडो, जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ताइवान की मिलिट्री हर वक्त चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसे वो हान कुन मिलिट्री ड्रिल कहता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये ताइवान के जहाज हैं जो समंदर में एक प्रकार की गैस छोड़ते हैं। इस गैस से बादल और धुएं का गुबार उठता है। इसकी वजह से चीन के इंफ्रा डिटेक्टर बेकार हो जाते हैं और वो चीन की फौजों को अलर्ट नहीं भेज पाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। सिर्फ यही नहीं, ताइवान की कोस्ट गार्ड ने समंदर के अंदर डायनामाइट लगाकर भी ब्लास्ट करवाए। इस तरह समंदर में धुएं के बादल उड़ाने का मकसद चीन की फौज को चकमा देना है और मूवमेंट को सिग्नल देने वाले चीन के हथियारों को बेकार करना है। अब ये तस्वीर देखिए। ताइवान के फाइटर जेट कैसे आसमान से समंदर में ब्लास्ट कर रहे हैं। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अपनी पूरी जान लगाकर चाइनीज ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई ये समझने की भूल कर रहा है कि ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है और उसके पास वो ताकत नहीं है कि चीन का सामना कर सके, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। ये ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जो ताइवान के चेगांग क्लास फ्रिगेट युद्धपोत से लॉन्च की गई। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई है। कैप्टन शू वेन ने इस अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन शू वेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन का कोई भी युद्धपोत हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने एक दो नहीं, पूरे 20 युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल में शामिल किए हैं। ताइवान के पास पूरा मैरीटाइम सर्विलांसिंग सिस्टम है, जो सदैव ताइवान को चीन की नेवी के मूवमेंट की जानकारी देता है। ताइवान ने अपने 70 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। ताइवान के पास 70 सी हेलीकॉप्टर हैं और ये समंदर के अंदर नेवी के मूवमेंट में मदद करते हैं।
युद्ध में सबसे बड़ा खतरा ताइवान को चीन की सबमरीन यानी पनडुब्बी से है। इसका मुकाबला करने के लिए ही ताइवान के पास एंटी सबमरीन फाइटर जेट है। ताइवान के पास चीन का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा है, यानी ताइवान की ताकत को तौलना भी चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा। ताइवान के टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस वक्त युद्ध और ताइवान की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ताइवान एक द्वीप है, इसलिए यहाँ पर समुद्री तटों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए ताइवान ने तटों की सुरक्षा के लिए भी जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। ये ताइवान का ताइपे समुद्र तट है और यहाँ सैन्य अभ्यास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जगह ताइवान में बहुत अहम सामरिक लोकेशन है। यहाँ धमाके करके तटीय युद्ध की प्रैक्टिस ताइवान के जवानों ने की है। अगर दोनों तरफ से फायर होंगे तो कैसे ताइवान की फौज मोर्चा संभालेगी, ये भी देखिए। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप, हर तरह से ताइवान खुद को तैयार करने में लगा है और ये ताइवान के अंदर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये ताइवान के शिंचू शहर में तैनात फ्रांस के मिराज फाइटर जेट हैं। ताइवान की सुरक्षा में तैनात ये विमान भी चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास में शामिल हैं।